गाइस कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स इन टैली प्राइम। ठीक है, ये ऊपर के जितने भी चैप्टर हैं इनकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो फटाफट से मैं अपना टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है। तो चलिए इसके लिए हम एक पीपीटी ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, देखिए प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है। प्रोफेशनल टैक्स इज द टैक्स इज levied and collected by the state government in India। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसको कलेक्ट करती है। वो डिसाइड करती है कि कितना इसका रेट रखना है, क्या स्लैब रेट होगा। ठीक है, और वही उसको कलेक्ट भी करती है। ठीक है, इट इज ये डायरेक्ट टैक्स ये पर्सन अर्निंग एन इनकम फ्रॉम सैलरी और एनी प्रैक्टिसिंग ये प्रोफेशन सच ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर etc आर रिक्वायर्ड टू पे दिस प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, देखिए ये एक डायरेक्ट टैक्स है गाइस, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। और इंडिया का हर कोई पर्सन जो कि सैलरी से इनकम जनरेट करता है स्लेब रेट के हिसाब से, ठीक है, या वो प्रैक्टिस कर रहा है किसी प्रोफेशन में लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल टैक्स देना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही स्टेट में अप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में नहीं है, और सभी स्टेट के स्लेब रेट अलग अलग हैं। ठीक है, उसके रेट अलग अलग हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखिए वेस्ट बंगाल का हमने एग्जाम्पल लिया है। इसका स्लैब रेट कैसा है कि अगर आप 10,000 रुपए तक कमाते हैं तो आपका कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा, नील होगा। 10,000 से 15,000 तक कमाते हैं तो 110 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। 15 से 20,000 कमाते हैं तो 130 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। 25 से 40,000 रुपए कमाते हैं तो 150 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। और 40,000 से एबव कमाते हैं तो 200 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आप और भी स्टेट के निकाल सकते हैं, लाइक आप क्रोम पे जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ स्लैब रेट है। गुजरात का है ये, कर्नाटक का ये है, ठीक है, केरला का ये है कुछ ऐसा, महाराष्ट्र का ये है, तेलंगाना का ये है, और वेस्ट बंगाल का ये है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से स्लैब रेट हैं अलग अलग स्टेट के। चलिए अब हम चलते हैं अपने टैली में और सीखते हैं कि प्रोफेशनल का ट्रीटमेंट हम अपने पेरोल में कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स का ट्रीटमेंट देखने से पहले सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर में कंपनी, और इसका शॉर्टकट है एल्ट के। ठीक है, तो आप यहीं पे या तो एल्ट के प्रेस करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे यहाँ फीचर्स में F11, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करते करते आपको पेरोल में आना है और यहाँ पे वाई प्रेस करके यस कर लेना है। अगेन इस पे इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, इस पे भी वाई प्रेस करके यस कर लेना है। उसके बाद में देखिए कुछ डिटेल्स मांग रहा है, पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो पहले में प्रोविडेंट फंड का डिटेल्स लाइक कंपनी कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप, तो ये मैंडेटरी नहीं है देना अभी के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय
स्टेट इंश्योरेंस का कुछ डिटेल्स मांग रहा है, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है अभी के लिए। एनपीएस का मांग रहा है, ये भी मैंडेटरी नहीं है अभी के लिए। इनकम टैक्स का ये भी मैंडेटरी नहीं है। जब ये सब चीजें करेंगे तो हम लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ये करते हैं, अगेन कंट्रोल ये करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। अब प्रोफेशनल टैक्स का जो ट्रीटमेंट है उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक पे हेड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि प्रोफेशनल टैक्स के नाम से होगा। तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे हेड पे आएंगे और यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स का एक पे हेड क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, सॉरी, टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में क्या होगा, तो ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो इसको हम डालेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में, ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे इसमें देखिए स्टैट्यूटरी पे टाइप में यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स को ले लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर गाइस कुछ भी दे रहा हूँ, लेकिन आप सही रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं कुछ दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेना है अंडर में, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। नेम टू बी डिस्प्लेज इन पे स्लिप, यहाँ आप जो भी देखना चाहते हैं पे स्लिप में नेम, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। कैलकुलेशन पीरियड में मंथ रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है। ऑन करंट टोटल अर्निंग, ठीक है, यहाँ पे ऑन करंट टोटल अर्निंग रहेगा, एंटर। कब से हो रहा है, 1/5/2022, ठीक है, एंटर। अब चलिए हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और यहाँ पे देखते हैं स्लैब रेट क्या था। तो स्लैब रेट अगर 10,000 तक सैलरी था तो कोई भी टैक्स नहीं लगना था, कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगना था, नील था। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 10,000, एंटर, वैल्यू 0, ठीक है, एंटर। 10,000 से ऊपर होगा, 10,000 से 15,000 तक तो 110 रुपये। तो यहाँ पे ले लेते हैं 10,000 से 15,000, वैल्यू 110, ठीक है। उसके बाद में 15,000 से 25,000 तक वैल्यू 130, 15,000 से 25,000 वैल्यू 130। उसके बाद 25,000 से 40,000 वैल्यू 150, 25,000 से 40,000 वैल्यू 150। उसके बाद में 40,000 से एबोव जो की है उस जितना भी है उस पे हमारा 200 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 200 रुपये, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमने प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड बना लिया है। अब गाइस हमें अटेंडेंस लगाना है, सॉरी गाइस, पहले सैलरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ एल्टर में चलते हैं, एल्टर में जाने के बाद में यहाँ डिफाइन सैलरी, ठीक है। डिफाइन सैलरी में हम 2 लोगों की सैलरी डिफाइन करते हैं अभी के लिए, मानसी यादव का, ठीक है। देखिए बेसिक पे हमने दे दिया 10,000,
कन्वीनियंस 3500, हाउस रेंट अलाउंस 2500, मेडिकल अलाउंस 3500, स्पेशल अलाउंस 1500। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लेगा, ठीक है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक लेते हैं सुमन यादव का, ठीक है, जो कि फैकल्टी डिपार्टमेंट से है। तो यहाँ पे एंटर इनकी सैलरी 15,000 है, कन्वीनियंस अलाउंस 2,500, हाउस रेंट अलाउंस 3,500, मेडिकल अलाउंस 4,500, स्पेशल अलाउंस 1,500। प्रोफेशनल टैक्स बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। एंटर। अब चलते हैं बाउचर में और यहाँ से F10 अदर बाउचर, ठीक है, F10 करेंगे अदर बाउचर। यहाँ पे अटेंडेंस पे आना है आपको गाइस, अटेंडेंस पे। अगर आपको अटेंडेंस का बाउचर नहीं दिखता है तो आप यहाँ शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी वाउचर हैं वो सब दिख जाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले मानसी का अटेंडेंस लगाएंगे, एंटर। प्रेजेंट कितने दिन प्रेजेंट 26, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सुमन यादव का प्रेजेंट 26 डेज, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करा देंगे। अब उसके बाद में अगेन हम लेते हैं मानसी यादव। अब की बार हम इनका एब्सेंट रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एब्सेंट कितना दिन, 2 दिन। अगेन सुमन यादव एब्सेंट 2 दिन, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए हमने अटेंडेंस ले लिया है गाइस। मैं 5 लोगों का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको दिखाना है करके, तो आपको अगर करना है तो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए बैक आते हैं, अगेन बाउचर में चलते हैं। बाउचर में जाने के बाद में F10 करते हैं अदर बाउचर। उसके बाद में पेरोल पे चलते हैं, कंट्रोल F4 और यहाँ पे ऑटो फिल करते हैं गाइस, कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल F करेंगे तो ये ऑटो फिल होगा, पेरोल ऑटो फिल। और यहाँ पे गाइस करेंगे सैलरी, ठीक है, प्रोसेस लिस्ट में सैलरी, एंटर। और यहाँ पे हम ले लेंगे मानसी यादव, ठीक है, मानसी यादव, एंटर। यहाँ पे सैलरी पेबल लेजर में एंटर। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं, 1 सेकेंड। चलिए देखिए मानसी यादव का सैलरी कितना था, सैलरी इनका था 17,482 रुपए, ठीक है। अब देखिए 482 रुपए और हम एक बार इनका प्रोफेशनल टैक्स कितना लगा है 130 रुपए, ठीक है। अब एक बार हम चलते हैं अपने पीपीटी में। तो पीपीटी में क्या था, 15,000 से 25,000 तक 130 रुपए हमारा स्लैब रेट था और उसमें हमारा कितना लगा है 17,482 रुपए इनकी सैलरी थी और प्रोफेशनल टैक्स 130 रुपए लगा है, ठीक है गाइस। चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में अगेन कंट्रोल F करते हैं, ऑटो फिल, यहाँ पे नीचे सैलरी, एंटर। अब की बार हम करते हैं सुमन यादव, एंटर सैलरी पेबल, ठीक है। तो इनका भी देखिए कुछ सैलरी 22,000 है, ठीक है, 22,514 और इनका प्रोफेशनल टैक्स 130 रुपए लग रहा है गाइस, ठीक है।
अब हम देखिए गाइस, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद में यहाँ डिफाइन सैलरी में चलते हैं और यहाँ सुमन, ठीक है, और इनका बेसिक सैलरी हम कर देते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। एंटर एंटर कंट्रोल ए करके इसको सेव करा देते हैं। अगेन चलते हैं बाउचर में और यहाँ से कंट्रोल एफ करते हैं और यहाँ से सैलरी इनकी देखते हैं, ठीक है, सुमन यादव, ठीक है। एंटर सैलरी पेबल। तो देखिए गाइस, अब की बार इनकी सैलरी जो कैलकुलेट होके आ रही है वो 30,881 रुपये है और हमारा स्लैब रेट क्या था, 25 से 40,000 रुपये अगर सैलरी है तो 150 रुपये हमारा प्रोफेशनल टैक्स चार्ज होगा। तो इनका 30,881 है तो 150 रुपये देखिए प्रोफेशनल टैक्स चार्ज हुआ है, ठीक है। इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलेंगे, यहाँ पे आएंगे पेरोल रिपोर्ट्स, उसके बाद में पे स्लिप। पे स्लिप में मानसी यादव का देखेंगे तो यहाँ पे गाइस देखिए प्रोफेशनल टैक्स 130 रुपये लगा हुआ है। सुमन का देख लेते हैं, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ 150 रुपये लगा हुआ है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं कंट्रोल पी आई करके प्रीव्यू कर सकते हैं, जूम करके आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, सॉरी स्किप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पे आएंगे, मंथली स्टेटमेंट प्रोफेशनल टैक्स हाई, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आ गया, जो कि मानसी का सैलरी 17,000 जो ग्रॉस बेसिस बनना था 17,612 और उनका वैल्यू 130 रुपये जो प्रोफेशनल टैक्स चार्ज हुआ है, और सुमन का 31,031 रुपये और जो कि 150 रुपये, दोनों मिला के जो प्रोफेशनल टैक्स चार्ज हुआ है 280 रुपये, ठीक है। स्किप करके बैक आएंगे। तो कुछ इस प्रकार आप प्रोफेशनल टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।